नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम इंग्लिश पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज जिसे कई बार हम लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लगाकर सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटी क्लासेस, नर्सरी लेवल से ही हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हम इनिशियल स्टेज से पढ़ते हैं, जिन्हें हम टेंसेस कहते हैं, वो जैसे जैसे क्लासेस का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हम भूलते चले जाते हैं। तो आज का फर्स्ट इंग्लिश का टॉपिक हम टेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टेंस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही अपन कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए आपको सबसे पहले अगर स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अरेंजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए स्ट्रक्चर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर होता है क्या? हाँ, होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन सभी को ही क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें कंडीशन लगी हुई है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस, ईएस ये लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेला ही यूज होगा। इसको एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहां देखिए आप वर्ब में ही के साथ क्या लगा दिया है? एस लगा दिया है। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से बोला जाए दे सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा इसका सही? दे सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसमें वर्ब में एस नहीं लगेगा। उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही अपने को यूज करना है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल में। अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा? इसके लिए आपको किसी के भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसे अपन ऑक्सिलरी भी कहते हैं, वो पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट सिंपल में ऑक्सिलरी है डू और डज। दो ऑक्सिलरी हैं इसके अंदर। तो अगर आपको बनाना है ही, तो ही के साथ बनाना है तो ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हाँ, डज लग गया है तो फिर वर्ब में एस नहीं लगेगा। इसी प्रकार से दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, दे प्लूरल है उसके साथ डू लगेगा। तो इसका मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो डू लगना है, सिंगुलर है तो डज लगेगा। इसी को अगर आपको इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना है इससे, तो कैसे बनेगा? बस हेल्पिंग वर्ब को अपन आगे कर देंगे। जैसे डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डू दे सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस प्रिपेयर कर लिए। अब ये सभी जो था ये एक्टिव वॉइस में था, लेकिन अगर आपको इसी टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर भी आना बहुत जरूरी है। कभी कभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखें तो एक सेंटेंस लिख देता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ आ गया ही सिंग्स अ सॉन्ग, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो अब कैसे कन्वर्ट होगा? उसके लिए स्ट्रक्चर आएगा अपने को पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर। और का मतलब यहां पे है या तो इज लगेगा या एम लगेगा या और लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ही सिंग्स अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस बनाएं तो इसमें हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। क्योंकि यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्टिव से जब पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं। ही बन जाता है हिम, सी बन जाएगा हर, दे होगा तो देम, वी है तो अस, आई है तो मी। चेंजेस होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब यहां पर दे वाले का बनाते हैं अपन। जैसे अभी अपन ने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था दे सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज संग बाय देम। दे से क्या बन गया यहां पर? देम। तो ये पूरा ही टाइप से
कंप्लीट अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, उसकी डिस्कस कर लिया है। अब आपको यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म आना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करिए तो आपका पहला टेंस पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टेंस पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो प्रीवियस टेंस अपन ने पढ़ा है उसी तरह से आपको स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। ये टेंस तो अपन कंटिन्यूअसली लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब में इसमें आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये मैंने एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, और दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर दे के साथ आर लग गया क्योंकि वो प्लूरल है, और ही के साथ इज लग गया, ही सिंगुलर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस हुआ। इसी टाइप से अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इस टाइप से जाएगा। इसमें इंटरोगेटिव भी सिंपल ही है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वो आगे आ जाएगा, जैसे इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से इंटरोगेटिव क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन भी बन जाएगा इससे। अब नेक्स्ट यदि अपन देखें तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई टेंस सेंटेंस लिखा जाता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए फिर अपने को स्ट्रक्चर आना जरूरी है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्टार्टिंग में अरेंज होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग बीई आईएनजी, ये एक नया वर्ड इसमें जुड़ जाएगा इसकी पैसिव वॉइस में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहेगा पैसिव वॉइस है क्योंकि। अब यदि आप इसे बनाएं जो अभी अपन ने देखा, अपन ने सेंटेंस पढ़ा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग को अगर पैसिव वॉइस करेंगे और इसे स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। चेंज वैसे ही होगा, ही किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में। इसके बाद अगर नीचे वाले सेंटेंस को बनाए जो दे के साथ था, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वो भी ऐसा ही रहेगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम। यहाँ पे इज बीइंग ही आएगा क्योंकि अ सॉन्ग लिखा हुआ है, तो वो सॉन्ग के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज हो जाएगी, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। अब डिस्कस करते हैं थर्ड टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर अपने को आना बहुत ही जरूरी है। स्ट्रक्चर से अरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि कि कहां पर सब्जेक्ट आएगा, कहां पर वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, इस टाइप से अरेंजमेंट रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें एक्टिव वॉइस में ही थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से टोटल जो बना सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंसेस को अगर अपन देखें इसमें अरेंज करके तो बनेगा ही हैज संग अ सॉन्ग, SUNG, सिंग का थर्ड फॉर्म लग गया, ही हैज संग अ सॉन्ग, तो ये थर्ड फॉर्म बन गया। जैसे दे है तो दे के साथ कैसे बनेगा, दे हैव संग अ सॉन्ग। तो ये हो गया टोटल मिलाकर इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। अब इसमें भी वही नेगेटिव बनाना सिंपल है, हैज या हैव के बाद यदि अपन नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना भी इजी है, हैज या हैव को सेंटेंस की बिगिनिंग में रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए फिर से आपको इसका स्ट्रक्चर आना जरूरी है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा, इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन,
BEEN, ये एक नया वर्ड इसमें जुड़ जाएगा पेसिव वॉइस में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे इसी सेंटेंस को जिसमें अभी अपन ने देखा कि ही हैज संग अ सॉन्ग, इसको अगर अपन पेसिव वॉइस में अरेंज करें तो कैसे होगा? तो अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हिम। जैसे दे हैव संग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय देम। हैज बीन ही आएगा क्योंकि यहां पर भी अ सॉन्ग के लिए अपन यूज कर रहे हैं, तो अ सॉन्ग प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हैज बीन संग अ सॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस देख लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल और उसका एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों देख लिया। इसी टाइप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें भी एक्टिव पैसिव वॉइस दोनों अपन ने पढ़ लिए हैं। और तीसरा अपन ने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। इसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है और उसका सिंपल स्ट्रक्चर इतना ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। जैसे ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग और दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, फॉर 2 आवर्स, यानी अगर अपन ड्यूरेशन देखेंगे, एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो सिंस लग जाएगा, और ड्यूरेशन देखेंगे 2 आवर्स, 3 डेज, 5 डेज, 5 आवर्स, इस प्रकार से तो फॉर लग जाएगा। तो इसमें पैसिव वॉइस होती नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि पैसिव वॉइस जो स्टार्टिंग के 3 टेंसेस में होती है वो अपन ने पढ़ लिए हैं। इसमें केवल एक्टिव वॉइस ही होती है, इसका स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ही लिया। तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 टेंस आते हैं, चारों ही अपन ने पढ़ लिए हैं। अब आप इसी प्रकार के और सेंटेंसेस बनाकर इसे रिवाइज करते रहिए। अगर आप एग्जाम स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है, उसकी पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ दोनों प्रकार के कन्वर्जन ऑफ टेंस और एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस अपन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं।